आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। वापसी की रस्सियां कट गई, सत्तांतर की घड़ी आई। राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। अफगानिस्तान में भूकंप से 255 की मौत। मोर्चा की जन जागृति के लिए नगरीय बैठकों का प्रारंभ। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सतीश पाटिल परिवार का आक्रोश। दिहाड़ी मजदूरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ग्रामीण सड़कों के लिए आंदोलन। चवाट गली मराठी स्कूल योग दिन उत्साह के साथ मनाया गया। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind the moment you see those shining eyes. Before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. The all-new Z62. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में बगावत का आह्वान किया है। ऐसे संकेत है कि उनकी वापसी अब नामुमकिन हो गई है, क्योंकि शिंदे ने महाविकास गठबंधन छोड़ने और भाजपा के साथ गठबंधन बनाने की शर्त रखी है। नतीजतः राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। इसी तरह एकनाथ शिंदे समेत 33 विधायक सूरत से आसाम के गुवाहाटी पहुंचे हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना के 40 विधायक मेरे साथ हैं। हम सब बाला साहेब के हिंदुत्व और भूमिका को आगे ले जाने वाले हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। यह शिवसेना के विधायक है और हम बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ 40 विधायक यहाँ आए हैं और 10 और आएंगे, ऐसा एकनाथ शिंदे ने कहा। राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है।
मुर्मू झारखंड के पूर्व राज्यपाल है। ओडिशा राज्य की मूल निवासी राष्ट्रपति चुने जाने पर इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। इससे पहले विपक्ष ने घोषणा की थी कि यशवंत सिन्हा उसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए की ओर से करीब 20 नामों पर चर्चा चल रही थी। घटक दलों से बातचीत के बाद बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू का नाम पता चला है। ये जानकारी जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाग लिया। अफगानिस्तान में भूकंप से 255 की मौत। भूकंप से अफगानिस्तान के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। भूकंप में कम से कम 255 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप ने अफगान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। चारों ओर 6.1 तीव्रता के भूकंप ने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी हिलाकर रख दिया है। अफगान सरकार के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट कर एक खबर दी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में खोद से 44 किलोमीटर दक्षिण में था। मोर्चा की जनजागृति के लिए नगरीय बैठकों का प्रारंभ। कर्नाटक सरकार और प्रशासन जानबूझकर मराठी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून के मुताबिक मराठी लोगों को मराठी में दस्तावेज हासिल करने होते हैं। अतः अपने अधिकारों के लिए मई समिति द्वारा 27 जून को आयोजित मोर्चा में भाग ले, ऐसा आह्वान महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने किया। शहर में समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति ने शहर में जनजागरूकता शुरू कर दी है। चवाट गली स्थित जालगार मारुति मंदिर में हुई बैठक में एडवोकेट अमर येल्लोरकर ने समझाया कि मराठी दस्तावेजों के लिए लड़ाई क्यों जरूरी है। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, महासचिव मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, गुणवंत पाटिल समेत अन्य ने मोर्चा को सफल बनाने की अपील की। बैठक में चवाट गली क्षेत्र के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सतीश पाटिल परिवार का आक्रोश। गोंडवाड़ में मारे गए सतीश पाटिल के परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। उस वक्त सतीश पाटिल की मां और पत्नी का रोना दिल दहला देने वाला था। गांव के लिए लड़ रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता की गांव के ही कुछ धनी लोगों ने हत्या कर दी है। इस वक्त जोरदार मांग की गई कि हमें न्याय दिया जाए। सतीश पाटिल गोंडवाड़ में देवस्थान भूमि की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने उस जमीन को निगलने के लिए कदम बढ़ाया है। हमें और गांव की महिलाओं को इन सभाओं से सुरक्षा की जरूरत है। इन धनी मंडलियों के संरक्षण में पुलिस व्यवस्था भी भीगी बिल्ली बन गई है। इसीलिए इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को ही थाने में हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस ने आम नागरिकों को न्याय दिलाने के बजाय अन्याय का सहारा लिया है। इसका गांव की महिलाओं ने विरोध किया। इस दौरान गांव की महिलाएं काफी संख्या में मौजूद थी। दिहाड़ी मजदूरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बरकरार रखा जाए, उन्हें सेवाएं प्रदान करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से एक आंदोलन भी शुरू किया गया था। प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा गया है। यह आंदोलन कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित किया गया था। मांग की गई कि वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा में रखा जाए और समान वेतन कानून बनाया जाए। इस समय अलग अलग जगहों से ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। ग्रामीण सड़कों के लिए आंदोलन। प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और सुविधाएं मुहैया कराने में आनाकानी कर रहा है। इसका दलित संघर्ष समिति समेत विभिन्न संगठनों ने विरोध किया। साथ ही इस मांग को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में मोर्चा भी निकाला गया। इसमें विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप था कि प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस मांग को लेकर बयान भी दिया गया है। चवाट गली मराठी स्कूल योग दिन उत्साह के साथ मनाया गया। विश्व योग दिवस मराठी स्कूल नंबर 5 चवाट गली बेलगाम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले प्रार्थना और ओंकार मंत्र का पाठ किया गया। तत्पश्चात योग साधक अभिषेक पाटिल, योग गुरु विश्वास धुराजी, दामोदर शानबाग के मार्गदर्शन में विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया गया। योग के महत्व को समझाते हुए विश्वास धुराजी ने योग के लाभों के बारे में बताया। इस अवसर पर माजी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष दीपक किल्लेकर, पदाधिकारी रवि नाईक, श्रीकांत कडोलकर, स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष अशोक अष्टेकर, विठ्ठल भट्ट, राजन कारेकर, योगेश सांबरेकर, स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों
तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ग्रामीण शिक्षण अभियान के तहत खानापुर तालुका के दूर दराज के स्कूलों के छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए ऑपरेशन मदद के माध्यम से छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दूरस्थ गांव अमटे में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ योग प्रदर्शन किया गया। योग गुरु केशव कुलकर्णी, कर सलाहकार दत्ता खोरवी, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक धामनेकर और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस घोरपड़े के सहयोग से इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों और ऑपरेशन मदद के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में योग किया गया। कार्यक्रम के बाद योग गुरु का शॉल और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। मय समिति महिला आघाड़ी द्वारा मनाया गया योग दिवस। मय समिति महिला आघाड़ी की ओर से जागतिक योग दिवस मनाया गया। उस समय कहा गया कि योग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेणु किल्लेकर ने योगासन के महत्व पर बात की। प्रिया कुर्ची, आशा सुपली, प्रभावती सांब्रेकर, अश्विनी भांदुर्गे, वृंदा शेलार, अर्चना कौले और अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत की। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा नंदीहल्ली में वृक्षारोपण। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन की ओर से नंदीहल्ली में पौधे लगाए गए। पूर्व तालुका पंचायत समिति और सामाजिक कार्यकर्ता मारुति लोकुर के आह्वान के जवाब में सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ के मार्गदर्शन में वागडेवड़ में देवी क्षेत्र में पौधे लगाए गए। महादेवी हिरेमठ की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के हनुमान मंदिर और बीरदेव मंदिर में भी पौधे रोपे गए। इस दौरान मंदिर के पुजारी और ग्रामीण मौजूद थे। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के सचिवों ने किया ज्योतिबा मंदिर का दौरा। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के सचिव शिवराज नायकवाड़ी ने बेलगाम के श्री ज्योतिबा मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर बेलगाम स्थित चवाट गली ज्योतिबा मंदिर की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। बेलगाम के ज्योतिबा भक्तों ने हर साल यात्रा में भाग लेने की परंपरा की प्रशंसा की। सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ मंदिरों ने कहा कि मंदिर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति में शामिल है। इस समय अनगोल में श्री कलावती देवी हरि मंदिर का भी दौरा किया गया। बेलगाम ज्योतिबा मंदिर की ओर से अधिवक्ता अमर येल्लुरकर एवं प्राध्यापक आनंद आपटेकर ने शिवराज नायकवाड़ी को बेलगाम मंदिर की जानकारी दी। सामरा स्कूल के पुराने विद्यार्थियों ने बचपन की यादों को दोहराया। सामरा में शासकीय आदर्श पूर्ण प्राथमिक मराठी विद्यालय ने वर्ष 1996-97 में 7वीं कक्षा के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया और शिक्षकों को बड़े उत्साह के साथ सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता 1997 के 7वें वर्ष के छात्रों की कक्षा शिक्षिका श्रीमती जयश्री माने ने की। प्रारंभ में सबसे पहले तत्कालीन पूर्व गुरुओं की उपस्थिति में ग्राम देवता श्री दुर्गा माता की पूजा की गई। एसडीएमसी अध्यक्ष सचिन आष्टेकर और उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन गिरमल मंच पर उपस्थित थी। प्रारंभिक स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी के बाद पोडियम पर मौजूद शिक्षकों को 1996-97 बैच के 7वीं कक्षा के पूर्व छात्रों की ओर से शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। गुरुजनों के साथ भारतीय रक्षा बलों और सरकारी सेवा के पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। आराधना ने विशेष बच्चों के स्कूल में मनाया विश्व योग दिवस।
आराधना विशेष बच्चों के स्कूल में विश्व योग दिवस मनाया गया। शुरुआत में प्राचार्य गजानन सुतार ने विद्यार्थियों को विश्व योग दिवस का महत्व समझाया। खेल शिक्षक रशीद भाई ने विद्यार्थियों का योग प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का आयोजन शिक्षक मारुति कुंभार, शिक्षक DS पाटिल, नंदा लोहार, अश्विनी पवार, किशोरी जुनेकर इनके सहयोग से किया गया। दुर्गा शक्ति महिला मंडल समर्थनगर द्वारा योग दिवस मनाया गया। समर्थनगर में श्री एकदंत युवक मंडल द्वारा संचालित श्री दुर्गा शक्ति महिला मंडल की ओर से विश्व योग दिवस मनाया गया। योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक है, इसलिए ये सुझाव दिया गया कि सभी को योग का अभ्यास करना चाहिए। इस समय योग सिखाने वाली माला कनेरी के नेतृत्व में बच्चों और महिलाओं ने योग किया। इस दौरान योग के महत्व पर जोर दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।